बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था पर बहुत ही लालची। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह धान और गेहूं उगाया करता था। हालांकि उसकी जरूरतें ज्यादा नहीं थीं, फिर भी वह हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जलता रहता था। यदि पड़ोसी किसान के पास अच्छी बैलगाड़ी होती, तो रामू को भी वैसी ही चाहिए होती। अगर किसी के पास ज्यादा जमीन होता तो रामू बेचैन हो जाता। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था कि एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने रामू से कहा। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? रामू ने झुंझलाते हुए कहा। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, तुम्हें कहाँ से दूं? यह सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला। तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन तुमने तो बिना सोचे ही मना कर दिया। रामू चौंक गया। उसे लगा कि शायद यह साधु कोई जादुई ताकत रखता है। वह तुरंत अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा और साधु को खाना परोसा। साधु ने भोजन किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा दिल अब साफ लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। कल सुबह सूरज उगने के बाद जितनी जमीन तुम पैदल चलकर नाप लोगे, वह सारी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी स्थान पर लौटकर आना होगा जहां से चले थे। अगर लौटे नहीं, तो सब कुछ खो दोगे। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह लालच में डूब गया। उसने सोचा, अगर मैं सूरज उगने से सूरज ढलने तक लगातार चलता रहूं, तो बहुत सारी जमीन मेरी हो जाएगी। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठा। उसने एक गठरी में थोड़ा सा खाना बांधा और साधु द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा। सूरज की पहली किरण के साथ उसने चलना शुरू किया। वह तेजी से चलने लगा, बीच बीच में दौड़ने भी लगता। खेतों, जंगलों, पहाड़ियों को पार करता गया। जब दोपहर हुई तो उसने सोचा कि अब मुड़कर वापस चलना चाहिए। लेकिन फिर उसने देखा कि सामने एक बहुत उपजाऊ जमीन का टुकड़ा है। उसने सोचा, बस ये थोड़ा और ले लूं, फिर वापस चलूंगा। इस तरह वह लालच में थोड़ा और आगे बढ़ता गया। सूरज अब पश्चिम में झुकने लगा था। रामू को डर सताने लगा कि कहीं वह समय पर वापस न पहुंच पाए। वह भागना शुरू कर दिया। पसीने से तरबतर थका हुआ रामू अब हांफने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जमीन का सपना तैर रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने को था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गांव के किनारे पहुंचते पहुंचते वह लगभग गिरने की कगार पर था। आखिरकार जैसे ही सूरज डूबने को हुआ, रामू उस जगह पर पहुंचा जहां से उसने शुरुआत की थी। भीड़ के सामने वह चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। लेकिन तभी उसकी सांसें थम गईं। वह वहीं गिर पड़ा, मर गया। साधु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा। लालच ने इसे मार डाला। इसे जितनी जमीन चाहिए थी, अब वह सिर्फ 6 हाथ जमीन में दफन किया जाएगा। रामू की मौत सबके लिए एक सीख बन गई। गांव वालों ने उसकी कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया ताकि कोई और रामू जैसी गलती न करे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सबसे बड़ा सुख है। अगर रामू समय रहते संतोष करता तो वह जिंदा होता और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीता।